आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक वही सोशल एक्टिविस्ट जो पहले जम्मू कश्मीर का एक्टिविस्ट था, अब वो सिर्फ लद्दाख के एक्टिविस्ट रहे हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी अलग हो चुकी है। और उसकी सुनवाई को लेकर आज 2 बजे के लिए, यानी 12 तारीख 2 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनका मैटर लिस्टेड है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। वो माने जानी हस्ती हैं और उनको जिस वायलेंस के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने जेल के अंदर बंद किया है वो ये है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट पे थे और उस पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ पे हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के बाद वही सोनम वांगचुक उसी स्टेज पे जाकर, उसी जगह जहाँ पे वायलेंस हुआ, वहाँ से पीस की मांग कर रहे थे। ये जो था ये गांधीयन प्रिंसिपल था। गांधीयन ने चोरी चोरा केस में जैसे हिंसा भड़की थी और उन्होंने भी यही वाला प्रिंसिपल अपनाया था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों के हितों की बात करते हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और जो लोग कम्युनल हिंसा भड़काते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको सरकार साथ देती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीते 8 तारीख को, जबकि कह रहे थे कि 8 तारीख को मैटर लिस्टेड था, जबकि 7 तारीख को था, तो वहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यही आर्ग्यूमेंट रखा कि सोनम वांगचुक जो है उसने गांधीयन प्रिंसिपल अपनाया था, शांतिपूर्वक वो अपना एक्टिविज़म कर रहे थे और अपनी मांग और डिमांड रख रहे थे लद्दाख के लिए। लेकिन उसके बावजूद उन पे पहले तो नोबेल पुरस्कार दिए गए और अब उसी वांगचुक के ऊपर NSA जैसे एक्ट लगाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब जेल के अंदर बंद जब किया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो भी प्ले करने की परमिशन दी और वो वीडियो प्ले होकर सुप्रीम कोर्ट में देखी गई। उसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये आर्गूमेंट भी रखा कोर्ट के सामने कि जिस वीडियो के आधार पर सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया, यही जब हम सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुन रहे थे जस्टिस यूसुफ वानी के सामने, जब महराज मलिक का केस लगा था, वहाँ पे भी यही ग्राउंड इन्वोक किया था। और वो इन्वोक किया था मुजफ्फर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और अभी MLA भी हैं। उन्होंने भी यही ग्राउंड इन्वोक किया था कि राहुल पंत जी भी ने भी यही ग्राउंड इन्वोक किया था, सिमिलर ग्राउंड कि डिटेंशन एक तो डिले था, 27 दिन के बाद डिटेंशन के जो डॉक्यूमेंट है वो सोनम वांगचुक को दिए गए हुकूमत की तरफ से। और ऐसे ही महराज मलिक को भी मटेरियल जो था, जिस मटेरियल के आधार पे, जिन एविडेंस के आधार पे आप उनकी डिटेंशन कर रहे हो, वो वीडियो मटेरियल जो है वो सप्लाई, यही आर्ग्यूमेंट यहाँ भी हुआ कि वो महराज मलिक को सप्लाई नहीं हुआ था। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही हुआ कि जो मटेरियल एविडेंस था, वो मटेरियल एविडेंस जब तक एक्यूज़ को सप्लाई न किया जाए तब तक आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हो, तब तक वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकता है कि मेरे को किस ग्राउंड पे आप, और उसका डिफेंस सरकार के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन में नहीं रख सकता है कि मैंने किस आधार पे ये चीज़ बोली। उससे इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन राइट जो है, राइट आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22 का जो है वो वायलेशन है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ है और आज 2 बजे के लिए फिर से ये जो मैटर है ये लिस्टेड है। आगे की क्या कार्रवाई होगी उसके लिए आप बने रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।